हम आपको बताते हैं 2016 का जो रियो ओलंपिक्स था सतेन जी, अगर आपको याद हो, जब मंगोलिया में जो पहला वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर था उसमें वो बाहर हो गई थी, तब वो 48 किलोग्राम की कुश्ती करती थी। उस समय वजन के दौरान विनेश का वजन 400 ग्राम ज्यादा गया था, लेकिन फिर उन्होंने इवेंट से डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया गया। 2016 में इस्तांबुल में जब दूसरा वर्ल्ड क्वालिफायर हुआ तब वो वहां पर जाकर खेली और वहां पर उनका वजन सही आया और वो वहां के लिए क्वालिफाई उन्होंने कर लिया था रियो ओलंपिक्स के लिए। तो ये वजन वाला बहुत जबरदस्त, मतलब हार्ट ब्रेकिंग जिसको कहा जाता है कि दिल टूट जाए, और पूरे देश में आज ये निराशा है इस बात को लेकर कि ऐसा क्या हो रहा है। एक बार हम जयप्रकाश जी के पास चलते हैं जो कि उपाध्यक्ष हैं WFI के। जयप्रकाश जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? हाँ सत्यन बोलिए, सत्यन बोल रहे थे, कुछ रुक जाइए एक सेकंड। सत्यन क्या कह रहे थे आप? सत्यन क्या कह रहे थे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी इस बात को, और हमारी पहलवान बैठी है दिव्या इसकी बात को, वजन बिल्कुल 50 ग्राम पे भी अटक जाता है हम पहलवानों का। हाँ। और मतलब बिल्कुल 50 ग्राम भी टूट के नहीं देता, चाहे कितने भी कोशिश कर लेते हैं पहलवान। और जैसा कि पता चल रहा है न्यूज के माध्यम से कि विनेश ने तो पूरी रात वजन को कम करने की ट्राई की है पूरी पर रात। मेरा कहना ये है कि भाई अगर इस वो फाइनल तक पहुंची है मैम, उसने वर्ल्ड की सबसे टॉप रेसलर्स को हरा के फाइनल में अपना मुकाम हासिल किया है सिल्वर। तो बस इतना है हमारा कि भाई अगर सरकार और पूरे दिल से फेडरेशन और आईओए जो अपनी कोशिश करेगी तो कुछ न कुछ उस पर रास्ता निकल सकता है कि। और जिस प्लेयर की आप बात कर रहे थे कीनिया की, उस पर मैंने जानकारी भी निकाली है। ये कीनियन प्लेयर है फेथ किपयोगॉन, जिनको पहले कंट्रोवर्शियल रूलिंग के बाद उनका सिल्वर मेडल रोक दिया गया था, लेकिन ये 5000 मीटर का फाइनल था, ये विमेंस 5000 मीटर फाइनल था, और फिर उस कंट्रोवर्शियल रूलिंग पर लगातार संघर्ष करने के बाद उनको उनका सिल्वर मेडल वापस रीइंस्टेट किया गया है। तो पूरी ताकत इसके पीछे जानी चाहिए, चाहे यूनाइटेड रेसलिंग जो वर्ल्ड रेसलिंग है वो कुछ भी कहे, लेकिन कोशिश तो होनी ही चाहिए। और इस पर मैं जयप्रकाश जी आपकी टिप्पणी चाहती हूँ कि आप लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो WFI के हेड भी हैं वहां से जब वो बोल रहे हैं तो वो भी प्रश्न ही पूछ रहे हैं। अब सब प्रश्न ही पूछेंगे तो जवाब कहां से मिलेगा जयप्रकाश जी? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा जो ये लोग आके शासक कर रहे हैं। आवाज आ रही है? जो ये लोग शासक कर रहे हैं गलत है। आज पूरे देश का पहलवान रो रहा है और ये शासक कर रहे हैं। और ये शासक नहीं होनी चाहिए कि जी यहाँ धरने पे बैठ गए थे, उस पर चले गए थे। ये कुश्ती के लिए बात करो, क्या करना है हमें कुश्ती के लिए, क्या करना है विनेश के लिए। अब आप हमेशा मैं भी ओलंपियन रहा हूं अंजना जी, लेकिन मैंने भी कुश्तियां लड़ी है, मैंने भी वजन दिया है। तो वजन के टाइम में सब एक साथ पूरी टीम होती है, पूरे सब लोग देखते हैं। अब वो कहाँ कमी रही, वजन कैसे नहीं घटा? कोचों की कमी हो सकती है, जो इनके साथ गए उनकी कमी हो सकती है, और हमारी फेडरेशन से हमसे जो मदद चाहे हम देने के लिए तैयार हैं। नहीं पहलवान जी, हम ये कह रहे हैं वो मदद क्या चाहेगी, मदद तो आपको खुद करनी पड़ेगी, आपको ही रास्ता देखना पड़ेगा उसके बारे में। और हम कोई हम तैयार हैं, आप हमें बताइए। सत्यन जी हम लोग मदद कर भी रहे हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब वहाँ गए हुए हैं। सत्यन जी देखिए, ये जो कीनियन प्लेयर का आप एग्जाम्पल दे रहे थे ना, एक बार सत्यन जी को दिखाइए मेरे साथ। सत्यन जी, ये जो कीनियन प्लेयर का आप एग्जाम्पल दे भी रहे ना, उसमें जो कंट्रोवर्शियल रूलिंग थी वो इस वजह से थी क्योंकि उसमें फिनिश लाइन के आसपास वो सेकेंड आई थी, फिजिकल ऑल्टरकेशन बिटवीन, टच होने का मामला था उनका इथियोपियन प्लेयर के साथ। तो वो मामला जरा अलग है, इसकी वजह से हुआ, वो टच सही था या रोकने के लिए था, ये था जी। और यहाँ पर तो वेट वाला रूल है जो सबको मानना ही पड़ता है। बोलिए सत्यन। अभी आप एक बात देखो मैम, आपको भी पता होगा कि विनेश ये सब घटनाक्रम के बाद बता रहे हैं कि भाई बेहोश हो गई और सुबह से हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो हमारे जो UWW के रूल्स वगैरह हैं उसमें कुछ ऐसे रूल भी हैं कि भाई अगर खिलाड़ी किसी बीमारी की वजह से या किसी इंजरी की वजह से फाइनल में जाने के बाद अपना वेट नहीं ले पाता तो उसको मेडिकल के आधार पे सिल्वर मेडल दिया जा सकता है कि भाई वो उस चीज के कुछ, मान लो बॉडी है मैम, हमारा एंट्रेंस हमारा शरीर है कि कुछ भी दिक्कत हो सकती है, या जैसे हम यहाँ कहीं भी खेलते हैं, मान लो कोई इंजरी हो गई फाइनल में जाने के बाद, सेमीफाइनल कुश्ती अगर हम जीत जाते हैं और हमें इंजरी हो गई और हम नहीं खेल पाएंगे फाइनल, तो हमारा
सिल्वर तो उस टाइम पे पक्का हो जाता है। तो विनेश का अभी सभी को पता है कि भी वो एडमिट है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बेहोश भी हो गई। तो कुछ ना कुछ तो रास्ता, मेरा कहना यही है मैम, कि निकालना चाहिए, क्योंकि इतने मतलब पूरे जीवन का संघर्ष है उसका ये मेडल। और उसका आपने देखा है हर बार, बिल्कुल अपने बिल्कुल बार बार जब इंटरव्यू किए हैं, उसका एक ही कहना है कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं, सिर्फ एक ओलंपिक का मेडल चाहिए, चाहे वो बिल्कुल कैसे भी करके मैं हासिल करूं, कितनी भी मुझे कुछ भी झेलना पड़े जीवन में, कितना भी संघर्ष करना पड़े। और अब वो उस मुकाम पे जाके ऐसे उसका मेडल छीनना, मतलब ये एक पूरे जीवन का, हम पूरे पहलवानी जगत पे एक ऐसा वो रह जाएगा, मतलब मैं बाहर की, हम इसको सोच सोच के सुबह से मतलब इतने हैरान हो रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल हो क्या गया। मतलब कल इतने खुश थे सभी पहलवान, इतनी खुशी थी सब में, सब ठीक है पूरा एंजॉय कर रहे थे, बिल्कुल पर सत्येन, आज और सुबह वही से वही हम दिखा भी रहे हैं। देखिए मायूस ना हुए। आप, ये जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि उसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में उनसे मिलने भी पीटी उषा गई थी, और उनकी हालत, क्योंकि देखिए बाल भी इसमें कटे हुए लग रहे हैं या बंधे हुए हैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी कोशिशें होती है, लोग बाल कटाते हैं, लोग पानी कम पीते हैं ताकि जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन तक होने की नौबत आ जाती है। उनकी तबीयत बिगड़ी है क्या, इससे कोई गुंजाइश बनती है? इन सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान हैं, लेकिन संजीव झा जी आपके पास आते हुए, आपने प्लेयर्स को भी सुना, आपने सबको सुना, कोशिश अब ये होनी चाहिए कि किसी तरह से अगर कोई रास्ता निकलता है तो मेडल के लिए कैसे, क्योंकि वो फाइनल में तो पहुंची हैं, अपने खेल के दम पर पहुंची हैं। उन्होंने जापानीज प्लेयर को, जो 4 बार की चैंपियन थी, उसको हराया है, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन पिछली बार की। लगातार जो कई मैचेस, लगभग 50 से ज्यादा मैचेस वो हारी ही नहीं है, 80 मैचेस। ऐसे में ये पॉलिटिक्स कहना कि साजिश है, बिना बिना ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन इस तरह से फैलाना प्रोपेगेंडा के तौर पर, क्या आपको लगता है कि सही है? देखिए, बात प्रोपेगेंडा की नहीं, आप भी कहे और हम लोग भी, आज पूरा देश मायूस है, क्योंकि एक बेटी पहली बार देश के लिए पहलवानी में गोल्ड लेकर आती, जो अवसर चूक गया। लेकिन अगर ये अवसर चूका तो इसमें गलती किसकी है और ये चूक कहाँ हुई? एक बात आप समझिए कि ये शंका केवल हम जाहिर नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा, जब पहलवानी करने जा रही थी इस ओलंपिक से पहले, पेरिस ओलंपिक से पहले, तो उन्होंने कहा था कि कहीं हमारे साथ कोई साजिश ना हो, इसकी भी निगरानी रखी जाए। और आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक में भी 2020 में इनको 53 किलोग्राम में खेलना था और इसी गलती का 57 किलोग्राम में खेलना पड़ा, बाद में हार का भी सामना करना पड़ा। देखिए, हमारे लिए तो विनेश विनर है हर अखाड़े में, चाहे कुश्ती को बचाने की अखाड़े की लड़ाई हो या रियो ओलंपिक की लड़ाई हो, हमारे लिए वो विनर है और हम उसको सलाम करते हैं, देश उसके साथ खड़ा है। लेकिन इतने सैकड़ों करोड़ खर्चे किए जा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं डाइटिशियंस का ख्याल रखा? और एक एग्जांपल आप पूरे ओलंपिक में कोई खिलाड़ी भी है बता दे मुझे कि आज तक ओलंपिक में कभी भी इस तरह से 100 ग्राम की चूक की वजह से किसी को निकाला गया हो, एक दिन पहले सेमीफाइनल खेलने के बाद फाइनल में ऐसा हो, ये क्यों हुआ? और एक बात बताइए, आज ये साजिश की बू या तमाम बातें हो क्यों रही हैं? इसलिए अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूँ, बाद में उन्होंने मनोबल बढ़ाया है, लेकिन कल जीतने के बाद तो कोई ट्वीट किसी तरह की नहीं आई थी। और लोगों को, पूरे देश ने देखा है जिस तरह से ये बेटी पहलवानी को बचाने की लड़ाई जंतर मंतर पर अरे लड़ा, गौरव जी, किस तरह से संघर्ष करना पड़ा। तो हम ये मानते हैं कि आज ये चूक कहाँ हुई, क्यों हुई, और किसी भी तरह से बिल्कुल ठीक काउंटर स्ट्रेटजी क्या था। मान लीजिए कि 100 ग्राम बढ़ रहा था, स्ट्रेटजी क्या था? बिल्कुल आयोग का रूल है कि अगर आप मान लीजिए बीमार हो जाते हैं, किसी तरह से चोट लग जाती है, तो आपका पदक बरकरार रहेगा। क्यों नहीं काउंटर स्ट्रेटजी तैयार की गई? क्यों ही गलती की गई और कहां से गलती की गई? क्यों नहीं आयोग की जानकारी है? इतने प्लेयर्स यहाँ पे साथ में हैं, आपको संजीव जी उनकी बात नहीं सुनाई दे रही है। सारे प्लेयर्स कह रहे हैं कि 10 ग्राम 50 ग्राम की वजह से भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं प्लेयर्स, और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। वो महावीर फोगाट साहब भी कह रहे हैं, लेकिन आपको एक थ्योरी फ्लोट करनी है, गंभीरता को तो समझिए सर। फोगाट साहब ये भी कह रहे हैं, हाँ, फोगाट साहब का कोच की अकाउंटेबिलिटी, फोगाट साहब ये भी कह रहे हैं कि दिखा रहे हैं। मैंने इंटरव्यू किया, संजीव जी अपनी बात वापस लीजिए, एक तो झूठ बोलना बंद कीजिए आप लोग। अभी आप कह रहे हैं कि उनकी पूरी बात नहीं दिखा रहे। 100 ग्राम अभी मैंने उनका इंटरव्यू किया, पूरा इंटरव्यू किया सर, उसमें उन्होंने खुद बताया कि कोच की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। कोच और विनेश ही अब सच बता सकते हैं कि वजन कैसे बढ़ा। आप कह रहे हैं आप उनकी पूरी बात नहीं दिखा रहे। मैंने उनका लाइव इंटरव्यू किया है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैंने भी इंटरव्यू, उन्होंने कहा कि 100 ग्राम कम किया जा सकता है, एक बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि आखिर ये 100 ग्राम की कमी और इसकी क्या, ठीक है।